नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप मेरे द्वारा ही कुंडली का विचार क्यों करवाएं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में समझाऊंगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करा था, जिसका पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अधिक मिला है, बहुत अधिक मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। बहुत से लोगों ने कुंडली का विचार करवाया है और उनका बहुत अधिक पॉजिटिव फीडबैक यही आया है कि मैडम आपने बहुत ही अच्छे वे में कुंडली का विचार करके दिया है, हमें हर चीज समझाई है कि ऐसा आपके जीवन में क्यों हो रहा है और आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे कि इस कुंडली में ऐसा क्या है जो आप मेरे द्वारा विचार करवाएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी जो बर्थ डिटेल होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लग्न कुंडली बनाकर दूंगी। ये पूरी इस लग्न कुंडली में सबसे पहले आपके अच्छे ग्रहों की श्रेणी बताई जाएगी। अच्छे ग्रहों की श्रेणी का मतलब होता है जो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उनकी डिग्री यहाँ पर मेंशन की जाएगी। डिग्री का मतलब है उनमें कितनी पावर है, वो सब कुछ निकाल के दे रखा है, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है। यानी कि आपके जैसे शुक्र ग्रह है, ये आपके मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह है क्योंकि वे पंचमेश के स्वामी भी है और आपके 12th हाउस के मालिक भी है। तो उनकी 26 डिग्री वह है, तो 26 डिग्री में वह सिर्फ 25% ही आपके पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बुरे ग्रहों की श्रेणी बताई जाएगी कि आपके कौन से बुरे ग्रह। बुरे ग्रह का मतलब होता है उनकी जब दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे और वह भी कितने परसेंट में आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे वह भी आपको बता रखा है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे योग कारक ग्रह भी बुरे हो जाते हैं किसी दोष के कारण, तो वह भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अब सूर्य इस लग्न कुंडली में सम ग्रहों की श्रेणी में आता है, लेकिन वह नीच राशि में स्थित हो गया। नीच राशि मतलब यहाँ पर सूर्य आप देखते हैं 7th राशि में स्थित है, तो वह नीच का हो जाता है। नीच का होने का मतलब है कि योग कारक ग्रह मारक हो गया और बहुत अधिक गलत रिजल्ट देगा और उसकी डिग्री है 13 डिग्री, यानी कि 100% उस जातक को नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे जब सूर्य की उसकी महादशा या अंतरदशा चलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने महादशा बता रखी है कि इसकी शनि की महादशा इतनी तारीख से प्रारंभ होगी, इतनी तारीख तक रहेगी। अब महादशा के अंतर्गत अंतरदशा कौन कौन सी चलेगी। शनि से शनि की 2019 तक चलेगी, शनि से बुध की 2022 तक चलेगी, केतु की 2023 तक चलेगी। ये एंडिंग पॉइंट बता रखा है इनका, इस चीज को आप समझिए। ये चीज आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, ये मैन्युअली तैयार की जाती है। इसके कुछ रूल्स होते हैं निकालने के, तो बहुत अधिक मेहनत के बाद ये चीज निकलती है। दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखें। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए कि मैडम हमारे पास कुंडली तो बनी हुई है, सॉफ्टवेयर से कुंडली बनी हुई है, तो लेकिन आप सिर्फ सॉल्यूशन बता दीजिए। तो आप इस चीज को सोचिए कि जब तक आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो आपके दिमाग में वह चीज फिट ही नहीं होगी कि मैं किस चीज का आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस फॉर्मेट को तैयार करवाएंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि हमारे अच्छे ग्रहों की कौन सी श्रेणी है, मारक ग्रहों की कौन सी श्रेणी है, कौन सी दशा हमारी चल रही है। तो इसको मैचिंग करके आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा बुरा समय है कि अच्छा समय। अब हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए। अब कुंडली में आपके कौन कौन से दोष है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र और राहु की युति से इसके ग्रहण दोष बन रहा है, तो मैंने यहाँ लिख के बकायदा बताया है उस जातक की चंद्र राहु की युति से आपको ग्रहण दोष बन रहा है 4th हाउस में। यह ग्रहण जीवन में सुख सुविधाओं की कमी रखेगा, धन में कमी रखेगा, परेशानी जीवन में बढ़ाएगा। और आपके लग्न दोष भी है। लग्न दोष का मतलब इसका लग्न का स्वामी बुध ग्रह यहाँ पर स्थित हो गया 6th हाउस में। तो लग्न दोष होने के कारण जातक को शरीर से रिलेटेड परेशानी रहेगी, छोटी मोटी ऋण उसके ऊपर चढ़ा ही रहेगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जब भी हमारी कुंडली में लग्न दोष होता है कोई भी राजयोग हमारे काम में नहीं होता है। तो इस चीज का मैंने आपको बताया। अब आप इस चीज को समझ पाएंगे तभी तो आप ज्योतिष में विश्वास रखेंगे। इस चीज को आप समझिए। जब तक कोई भी चीज में हम फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, हमारे अंतरात्मा से हमारी आवाज नहीं आती है कि हमें ये चीज करनी है, तब तक हम उस चीज को कितना ही कर ले बेमन से, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि ज्योतिष एक विद्या है, हजारों ऋषि पुरानी विद्या है। अगर आपको मैं कोई चीज बता रही हूँ तो वह किसी रीजन वाइज बता रही हूँ। अब आपके यहाँ पर मैंने रत्न बताया है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। दोस्तों, तो इस जातक को ओपल रत्न पहनना चाहिए। अब मैं आपको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकती हूँ कि सॉफ्टवेयर की कुंडली कितनी गलत होती है। दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर से मैंने इसी जातक की कुंडली निकालकर यहाँ बताइए, आप देख सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। गुरु ग्रह यहाँ स्थित है, शनि ग्रह यहाँ स्थित है, चंद्र और राहु की युति यहाँ हो रही है, बुध ग्रह। अब इस यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सब चीजें पता है, सब चीजें आपको मिल जाएगी। रत्न रिपोर्ट भी आपका फला दे
देश भी, आपके मंगल दोष भी, लेकिन ये सब कुछ आपके गलत होता है, 100% सही नहीं होता है दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आपके रत्न रिपोर्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर कौन सा इसने रत्न इसको रेफर करा है, पन्ना रत्न। अब आप देख सकते हैं अगर ये जातक पन्ना रत्न पहन लेगा तो इसके शरीर में बहुत अधिक परेशानी होगी, ये ऋण का शिकार हो जाएगा, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का इसका शिकार होगा, पन्ना रत्न इसे सूट ही नहीं करेगा। तो फिर जातक का ज्योतिष में से विश्वास ही उड़ जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन वह 100% सही नहीं होता है। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के सहारा आपको लेना चाहिए दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए रत्न एक ऐसी चीज है, जब हम पॉजिटिव ग्रहों का रत्न पहनते हैं तो उनकी पावर इंप्रूव होती है। यानी कि पॉजिटिव ग्रहों की हमारी 25% ही पावर है, उसको हम इंप्रूव कैसे करें, रत्नों के माध्यम से। और नेगेटिव ग्रहों को कैसे शांत करें, मंत्रों के माध्यम से, दान के माध्यम से। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो, मेरी एक ये राय है। आगे आपकी इच्छा, आप किस पे विश्वास रखते हैं, या आपका दिमाग है। इसलिए मैंने आपको विद एग्जांपल के द्वारा समझाया है कि ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं बिल्कुल 100% सही नहीं होते हैं। इसमें दान भी ऐसा बता देते हैं, आपके पॉजिटिव ग्रहों का दान ही आपको बता देंगे कि ये पॉजिटिव ग्रहों का दान है। अब ये जो जातक की कुंडली आई थी, उसने इतने रत्न पहन रखे थे अपनी कुंडली में कि मैंने उसे बताया था कि आप सारे रत्न खोल दीजिए। उसने 5 फिंगर्स में कुछ न कुछ रत्न पहन रखे थे, यहाँ तक कि उसने राहु और केतु का कुछ ऐसा अजीब सा रत्न भी पहन रखा था। तो उसके जीवन में कैसे उन्नति होगी जब वो गलत रत्न पहन के बैठा है। तो मैंने उसको बताया कि आप ओपल रत्न पहनिए, अब इतने रत्ती का पहनिए। अब आप इसमें देखिए, अब रत्ती कितनी डिफाइन करके 1.5 रत्ती, यानी कि कोई सेंसलेस है। अगर ये रत्न पहनेगा तो उसके गलत इफेक्ट होगा, और इतने रत्ती का रत्न तो उसे बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। इस चीज को सोचिए। तो हमारा जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग रत्ती डिफाइन की जाती है उसमें। तो वह मैंने आपको बता दिया कौन से पक्ष में उसे धारण करना चाहिए, कौन से वार को, कौन सी उंगली में और कौन सी धातु में, सब चीजें बता दी है। आप पूरी अंगूठी बनवा लीजिए, रत्न धारण विधि बता दीजिए। शुभ मुहूर्त आप मेरे चौगड़िया नामक वीडियो है उसमें देखकर जान सकते हैं कि सोमवार को कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, अमृत मुहूर्त होता है, लाभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में आप धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के कारण आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, उस चीज को मैंने आपको बताया। अब आपके शनि की 7.5 चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इस जातक के शनि की अड़ैया चल रही थी, तो मैंने उसको जवाब दिया है। लेकिन इसका गलत प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि उसके अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हम गोचर के अनुसार वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आपकी कुंडली का हमें ज्ञान नहीं है कि आपकी कुंडली में कि शनि कौन सी अवस्था में बैठा है। हो सकता है सूर्य से अस्त हो, नीच का हो गया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यही शनि आपकी उच्च हो गया और अच्छे ग्रहों में, अच्छे घर में बैठा है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए वीडियो पर भी 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गोचर के अनुसार होता है दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखें। हर चीज में आपको बता रही हूँ विद एग्जाम्पल के द्वारा। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करिए। ज्योतिष एक विद्या है, उसमें आप विश्वास करिए। विश्वास भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर करिए जो आपको सही राह दे। ऐसा नहीं कि हमारी संस्था से जुड़ी है, आप काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए, आप हमारे मंगल दोष की पूजा करा लीजिए, पितृ दोष की पूजा करा लीजिए। आपके 5,000 10,000 का आपको पूजा पाठ बता देंगे। एक दिन की पूजा पाठ से क्या आपके जीवन में बदलाव होगा? इस चीज का मुझे उत्तर दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि राहु और केतु आपके उच्च ग्रह होते हैं, आपको बता दिया जाता है आपके कालसर्प दोष है, आप उसकी शांति करा लीजिए। जबकि राहु और केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और आपने अज्ञानतावश उनकी ही शांति करा दी, तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा? तो बहुत सारी चीजें होती है जिनका मैन्युअली ही हमें थोड़ा देखना पड़ता है, मैन्युअली बताना पड़ता है। इसलिए आप सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहे, मेरा तो यही मानना है। आप कंप्यूटराइज कुंडली पर भी आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। और इस तरीके की कुंडली भी आप, अगर मैं आपको बनाकर दूं तो वह आपके किस काम की, आप इस चीज का उत्तर मुझे दे सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा। अगर मैंने आपको इस तरीके से कुंडली बनाकर दे दी, एक बुकलेट पूरी छाप कर दे दी, मैंने आपको कंप्यूटर से बना के दे दी सब कुछ, तो वह आपके किस काम की बताओ? आप इस चीज को पढ़ ही नहीं पाओगे। अब ये कुंडली एक ऐसी है, एक पेपर में आपके पूरे जीवन का सार मैंने बता दिया है कि आपकी अंतरदशा अगर गलत चल रही तो आपको दान करना है, आपके पॉजिटिव रिजल्ट की दशा चल रही तो आप मैचिंग करके देख सकते हैं आपके सपने कब पूरे होंगे। आपको रत्न धारण करके पॉजिटिव ग्रहों की पावर को इंप्रूव करना है। आपकी लग्न राशि
राशि मैंने बताई है, चंद्र राशि बताई है, इष्ट देवता यानी कि कौन से देवता की आप पूजा करें ताकि आपके जीवन में बदलाव हो। अब उसके बाद आपके जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, धन वृद्धि नहीं हो रहा है, ग्रह कलेश हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ उपाय भी मैंने आपको लिख कर बताया ताकि आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं हो, किसी की बातों में भ्रमित नहीं हो। इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप सॉफ्टवेयर की कुंडली पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। कंप्यूटराइज कुंडली होती है, वे बिल्कुल भी सही नहीं होते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कुंडली फट से निकाल लेते हैं, उसमें जो जो दे रखा है हम कर लेते हैं, हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। उस नेगेटिव रिजल्ट के कारण क्या होता है कि हमारा विश्वास ही उड़ जाता है कि ज्योतिषिक विद्या नहीं है। लेकिन ज्योतिषिक विद्या है, इसे तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया है कि एक पैसे कमाने का साधन बन गया। अब मैंने तो बहुत छोटा सा अमाउंट इसलिए रखा है कि मैं चाहती तो फ्री में रख सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना फीस रखने के बावजूद मेरे पास वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर ये वीडियो आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बना रही हूँ दोस्तों, कि आप ज्योतिष में विश्वास रखिए। ज्योतिष का सहारा यदि आप लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। या आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको घर बैठे ये कुंडली इस तरीके से मिल जाएगी और आप कुंडली का खुद रीड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। ये देख लीजिए, आप इसने उन्होंने प्रश्न करा था तो उसका मैंने बकायदा पूरा आंसर दिया है कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर इन्होंने रत्नों के बारे में कमेंट्स करा, मैंने जवाब दिया। प्रॉपर वे में मैं आपको जवाब दूंगी, पूरा फीडबैक मैं आपको दूंगी। आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान अवश्य करूंगी। अब इस जातक ने आप देख सकते हैं कितनी उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी है, जो कि इसके बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन इसने अच्छे के लिए पहनी। किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लिया या फिर कौन सा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने तो अच्छे के लिए ही पहनी ना। इतना पैसा इन्होंने खर्च करा रत्नों के ऊपर, तो अच्छे के लिए ही इन्होंने रत्न धारण करा। लेकिन यह रत्न इनके जीवन में बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, इसलिए ये मेरे पास आए हैं। मैंने इनको पूरा विचार करके बताया है कि आप केवल ओपल धारण करें, सारे रत्न उतार दीजिए। कुंडली के माध्यम से बताया, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत ज्ञान दूं। इस चीज का आप ध्यान रखें। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप दूसरों के साथ बहुत अधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के द्वारा, फेसबुक फ्रेंड्स, जितने भी आपके आस पड़ोस में, इसे बहुत ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के जीवन सुधर जाए, किसी जातक की जो भी समस्या उसका हल वह निकाल पाए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे ही कुंडली विचार करवाएं, लेकिन यदि आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगता हो, आपको मुझ में विश्वास हो कि हाँ मैं आपको सही राह दिखा रही हूँ ज्योतिष के माध्यम से, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, बहुत मेहनत के साथ लेकर आती हूँ। कोई भी फेक वीडियो नहीं है, कोई भी नेगेटिव कमेंट मेरे वीडियो पर नहीं आते हैं दोस्तों। इस चीज का भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मेरा जितना ज्ञान था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप भी इसे बहुत लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें। और पहली बार यदि मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच पाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।